मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें मुगल बादशाह औरंगजेब को दिखाया जाता है, जिसे खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो चुकी है। ये सुनते ही औरंगजेब एक पल के लिए उदास हो जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि शिवाजी महाराज जैसा एक शेर वॉरियर और उनके जैसा दुश्मन उसे दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन तुरंत ही वो अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि जीत का जश्न मनाया जाए, क्योंकि अब मराठा साम्राज्य को मिटा देना आसान होगा। इसके बाद हमें बुरहानपुर को दिखाया जाता है, जिसकी हुकूमत बहादुर खान के पास थी। जब वो आराम कर रहे होते हैं तभी उनके पास यह खबर आती है कि मराठा फौज बुरहानपुर की तरफ बढ़ रही है। यह सुनकर बहादुर खान हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये किसकी फौज है जो उनके खिलाफ जंग छेड़ रही है। अभी हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं। वहां उनकी मुगल फौज से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें संभाजी महाराज अपने शौर्य और वीरता से मुगल सैनिकों को धूल चटाते हैं। लड़ाई के दौरान संभाजी महाराज बहादुर खान को मारना चाहते थे, लेकिन बहादुर खान एक चाल चलते हैं और उन्हें अंडरग्राउंड बेसमेंट में डाल देते हैं, जिसमें एक भयंकर शेर बंद होता है। शेर उन पर हमला कर देता है, लेकिन संभाजी महाराज अपनी ताकत और समझदारी से उस शेर को हरा देते हैं। बाहर आकर वो बहादुर खान को पकड़ लेते हैं और अपने फौज के साथ मुगलों का सारा खजाना ले जाते हैं, ताकि जब यहाँ औरंगजेब आए तो उसे खाली शहर मिले। संभाजी महाराज कहते हैं कि शिवाजी महाराज तो नहीं, लेकिन उनका साम्राज्य का सपना अभी भी जिंदा है और मैं इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दूंगा। मराठा साम्राज्य के सभी मंत्री संभाजी महाराज का समर्थन करते हैं। उसके बाद संभाजी महाराज रायगढ़ लौटते हैं, जहां उनकी पत्नी यशोबाई उनका इंतजार कर रही होती है। यशोबाई उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त होती है। रायगढ़ में संभाजी महाराज सबसे पहले शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद हमें उनकी सौतेली माँ सोराबाई को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे राजा राम को गद्दी पर बिठाना चाहती है। इसलिए सोराबाई एक साजिश रचती है। कुछ मंत्री भी उनका साथ दे रहे होते हैं, जो नहीं चाहते कि संभाजी महाराज छत्रपति बने। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी यशोबाई के दो भाई, जो कोंकण रीजन से है, अपनी एक अलग राज्य की मांग कर रहे होते हैं। उनका कहना था कि वो मराठा साम्राज्य के नीचे नहीं रहना चाहते। ये सुनकर संभाजी महाराज गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी अपना साम्राज्य अलग नहीं करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि राज्य एक धर्म या जाति नहीं होता, बल्कि सभी लोगों को एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए, जहाँ ना कोई किसी के साथ अन्याय करे और ना ही किसी पर अत्याचार हो। संभाजी महाराज उन्हें समझाते हैं कि आगे से ऐसी बातें दोबारा मत करिए। अगले दिन संभाजी महाराज को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। औरंगजेब का बेटा अकबर उनसे मिलना चाहता है। ये सुनकर संभाजी महाराज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब उनका सबसे बड़ा दुश्मन था और उसका बेटा उनके इलाके में आकर उससे मिलना चाहता था। लेकिन ये समझने के लिए अकबर क्या चाहता है, संभाजी महाराज उससे मिलने का फैसला करते हैं। संभाजी महाराज अकबर से मिलते हैं तो अकबर एक बड़ा राज खोलता है। वो अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ है और उन्हें मार कर मुगल गद्दी पर बैठना चाहता है। ये सुनकर संभाजी महाराज चकित रह जाते हैं। एक बेटा अपने पिता के खिलाफ कैसे जा सकता है। अभी अकबर एक कड़वी सच्चाई बताता है, गद्दी ऐसी चीज है अपनों को भी दुश्मन बना देती है। जैसे मैं अपने पिता का दुश्मन बन गया हूँ, ऐसे तुम्हारे अपने राज्य में भी एक दुश्मन छुपा है। ये सुनकर संभाजी महाराज और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनका कहना था कि उनके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अभी अकबर उन्हें एक पत्र दिखाता है, जो कि सोराबाई ने औरंगजेब के लिए लिखा था। उस लेटर में सोराबाई ने औरंगजेब से वादा किया था कि वो संभाजी महाराज को पकड़ने में उसकी मदद करेगी। ये पढ़कर संभाजी महाराज को एकदम बड़ा झटका लगता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उन्हीं के राज्य के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। फिर संभाजी महाराज अकबर को बताते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करके औरंगजेब को नहीं मारूंगा, लेकिन जब तक तुम हमारे इलाके में हो मैं तुम्हारी सुरक्षा का वादा करता हूँ। ये कहकर संभाजी महाराज वापिस रायगढ़ लौट जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर यशोबाई को भी पता चलता है कि सोराबाई ये साजिश चल रही है। इसके बाद जो मंत्री सोराबाई का साथ दे रहे थे उन्हें सजा दी जाती है और सोराबाई को भी हाउस अरेस्ट पर रख दिया जाता है। अब संभाजी महाराज अधिकार रूप से छत्रपति संभाजी महाराज घोषित कर दिया जाते हैं। इसके बाद हमें औरंगजेब को दिखाया जाता है, जिसे बुरहानपुर के बारे में पता चलता है कि संभाजी महाराज ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। ये सुनकर औरंगजेब गुस्से से भड़क उठते हैं, क्योंकि उसने सोचा था कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज के जबरदस्त युद्ध ने साबित कर दिया कि मराठा अभी भी मजबूत है और इसी वजह से औरंगजेब ने एक नया प्लान बनाया है कि
मराठा गांव को एक एक कर तबाह करने का। जैसे ही संभाजी महाराज को ये खबर मिलती है तो वो तय कर लेते हैं कि वो औरंगजेब को उसको जवाब देकर रहेंगे। उनकी सेना मुगल फौज पर नजर रखने लगती है और सही समय पर एक एक कर मुगल सैनिकों पर हमला करती है। मुगल सेना के लोग गाँव चलाने लगते हैं और लोगों को धर्म चेंज करने के लिए फोर्स करते हैं और उनके औरतों के साथ अत्याचार कर रहे थे। ये देखकर संभाजी महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो मुगल फौज पर टूट पड़ते हैं और उन्हें एक एक कर मारने लगते हैं। संभाजी महाराज की अटैक स्ट्रेटेजी बहुत कमाल की होती है। कभी कभी गन्नों को खेत में छुपकर हमला करते थे तो कभी पेड़ों से लटक कर हमला करते थे। ऐसे वो हमला करते करते मुगल सेना को मार गिराते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चलता है कि सोराबाई की मौत हो चुकी है। चाहे वो उनकी विरोधी थी लेकिन उनकी सौतेली माँ भी थी। इस वजह से संभाजी महाराज उदास हो जाते हैं। संभाजी महाराज अपने मामा राव मोती की बेटी ताराबाई की शादी राजाराम से फिक्स कर देते हैं, जो कि उनके सौतेले भाई हैं, ताकि मराठा साम्राज्य और भी मजबूत हो सके। इसके बाद हमें औरंगजेब को दिखाया जाता है जो ये संकल्प लेते हैं कि जब तक मराठा साम्राज्य को खत्म नहीं कर लेते तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेंगे। तभी औरंगजेब की बेटी उसे और एक बड़ा राज बताती है कि संभाजी महाराज ने अकबर से वादा किया है कि जब तक वो उनके इलाके में है वो उसकी रक्षा करेंगे। ये सुनकर औरंगजेब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि जाओ अकबर को खत्म कर दो। लेकिन संभाजी महाराज अपने दिए गए वादे पर पक्के होते हैं। जिस वक्त मुगल सेना अकबर पर हमला करती है संभाजी महाराज के सैनिक उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। अगले दिन अकबर संभाजी महाराज से मिलने के लिए आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब वो यहाँ नहीं रुकेंगे, वो देश छोड़कर किसी और देश जाना चाहते हैं क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वहीं वो सुरक्षित रह पाएंगे। अकबर कहते हैं कि संभाजी महाराज, मुझे पता है कि आपने मुझसे वादा किया है और जब तक मैं यहाँ हूँ आप मेरी रक्षा करेंगे। औरंगजेब हमें चैन से जीने नहीं देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं। संभाजी महाराज इस बात को समझ जाते हैं और अकबर को जाने की अनुमति देते हैं। तभी एक बड़ी खबर आती है कि हम्बीराव मोती की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई है। ये सुन के ही संभाजी महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मामा के बहुत करीब थे। जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ की डेथ हो गई थी। इस वजह से वो हमेशा अपने मामा से अपनी माँ के बारे में पूछते रहते थे। लेकिन तभी संभाजी महाराज को एक बुरी खबर मिलती है कि औरंगजेब दोबारा मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। वो एक एक कर सभी सूबेदारों को अपनी तरफ मिला रहा था ताकि मराठा की सेना कमजोर पड़ जाए और उसका जीतना आसान हो जाए। जैसे ही संभाजी महाराज को ये बात पता चलती है तो अपनी सेना को संगमेश्वर बुलाते हैं। वहां पर वो एक फाइट की एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले थे। साथ ही वो मुगलों में एक अफवाह फैला देते हैं कि मराठा सेना सीधा औरंगजेब पर आक्रमण करने वाली है। इसका एक ही उद्देश्य था कि मुगलों का ध्यान युद्ध पर लग जाए और मराठा सेना अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। संभाजी महाराज के सैनिक इन सालों में उन्होंने अनेक युद्ध लड़े हैं। इस वजह से वो अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाए और ये बात उन्हें मन ही मन चुभती रहती थी। लेकिन अब उनका एक ही लक्ष्य था कि औरंगजेब को खत्म करना ताकि सभी लोग शांति और सुखी से जी सके। उनकी पत्नी यशोबाई भी उनकी बात से सहमत थी। वो भी चाहती थी कि जल्द से युद्ध समाप्त हो और मराठा साम्राज्य मजबूत बने। और दूसरी तरफ औरंगजेब उसकी बेटी को एक बड़ी बात बताते हैं। जैसे ही अकबर ने उसके साथ बगावत की वैसे ही संभाजी महाराज के कुछ लोग भी उनके साथ विश्वासघात करना चाहते हैं। अब ये कौन थे ये हमें आगे पता चलेगा। तभी संभाजी महाराज अपनी सभा बुलाते हैं और अपने सभी मंत्रियों से कहते हैं कि हमें एक साथ मिलकर औरंगजेब से लड़ना होगा ताकि जो साम्राज्य का सपना मेरे पिता शिवाजी महाराज ने देखा है ताकि उसे हम पूरा कर सके। सभी मंत्री और सैनिक उनके साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सभी अपनी सेना को तैयार करने लगते हैं। फिर युद्ध का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। मराठा सैनिक देखते हैं कि मुगल की सेना जो लगभग 5000 की सेना थी। युद्ध के दौरान हमें पता चलता है कि संगमेश्वर में सिर्फ संभाजी महाराज के कुछ लोग थे जो कि 25 मंत्री और सिर्फ 150 सैनिक थे। ये देखकर संभाजी महाराज को शक होता है कि किसने ये गद्दारी की। जब इसकी बात की छानबीन होती है तो पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं संभाजी महाराज के अपने 2 सालों ने की थी, जो कि यशोबाई के 2 भाई थे। वो अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे, इसलिए मुगलों के साथ मिल गए ताकि संभाजी महाराज का साम्राज्य खत्म हो सके। जैसे ही ये बात सैनिकों को पता चलती है वो तुरंत संभाजी महाराज को संदेश देने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ यशोबाई के भाइयों को पता चलता है कि एक शॉर्टकट है जिससे वो संभाजी महाराज पर जल्दी हमला कर सके। वो मुगल सेना को लेकर संगमेश्वर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। और दूसरी तरफ संभाजी महाराज
तक जैसे ये खबर पहुंचती है कि उनके सालों ने उनके साथ गद्दारी की, वो बहुत शॉक हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके अपने लोग उन्हें धोखा देंगे। तभी संभाजी महाराज के खास सलाहकार और मंत्री, जो कि कभी भी थे, उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि महाराज यहाँ से तुरंत निकल जाइए, हमारी एक छोटी सी सेना तैयार है जो आपको सुरक्षित यहाँ से निकाल लेगी। ये सुनकर संभाजी महाराज गुस्से से बाहर जाते हैं और कहते हैं कि शेर कभी कुत्तों से डरकर नहीं भागता, मैं कभी भी युद्ध को अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं यही रहूंगा और लड़ूंगा। अब हमें यह दिखाया जाता है कि सिर्फ 150 मराठी सेना थी, जबकि सामने 5000 सेना मुगल की थी, लेकिन फिर भी मराठा सेना पीछे नहीं हटी। लड़ाई बहुत भयंकर होती है और मराठा सेना बहादुरी से मुगलों का सामना करती है, लेकिन मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे मराठा सेना खत्म होने लगती है। इसके बावजूद भी संभाजी महाराज लड़ते रहते हैं, वो एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटते। तभी मराठा सेना के लिए मदद करने के लिए और एक फौज आती है, लेकिन मुगल सेना इतनी ज्यादा थी, आखिरकार संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है। इतने सैनिकों के रोकने के बाद संभाजी महाराज किसी के नियंत्रण में नहीं आते। ये देखकर मुगल सेना भी हैरान। फिर संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है, जहां संभाजी महाराज घायल रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुकते। ये देखकर औरंगजेब भी हैरान हो जाता है। तभी संभाजी महाराज औरंगजेब से कहते हैं, अगर तूने मुझे मार भी दिया तो भी साम्राज्य खत्म नहीं होगा, मेरे बाद हजारों लोग उठकर साम्राज्य के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब तू मरेगा तो कोई तुझे याद भी नहीं करेगा और ना ही तो किसी की प्रेरणा बनेगी। ये बात सुनकर औरंगजेब एकदम शॉक हो जाता। संभाजी महाराज उनके कैद में होने के बावजूद भी उनसे बिल्कुल नहीं डरते। इसलिए औरंगजेब अपने सैनिकों से कहने लगते हैं, संभाजी को इतना ज्यादा टॉर्चर करो कि वो चीख उठे। और फिर उनके मंत्री कवि को मार दिया जाता है और फिर संभाजी महाराज के ऊपर अत्याचार शुरू होता है। उनके नाखून एक एक कर निकाल लिए जाते हैं, लेकिन संभाजी महाराज एक पल के लिए भी नहीं चीखते। और दूसरी तरफ यशोबाई को यह बात पता चलती है कि उनके भाइयों की वजह से संभाजी महाराज कैद में हैं, तो भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि जैसे धोखेबाज मेरे भाई हैं, ऐसे लोग किसी दुश्मन के घर भी पैदा ना हो। दूसरी तरफ औरंगजेब देखते ही संभाजी महाराज कितना भी अत्याचार सह ले रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में चमक अभी भी वैसे ही है। ये देखकर औरंगजेब और घबरा जाता है, इसलिए वो हुक्म देता है कि उनकी आंखें निकाल दिया जाए। लेकिन जब उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं, तब भी संभाजी महाराज एक पल के लिए नहीं चीखते। ये देखकर औरंगजेब बिल्कुल पागल हो जाता है और सोचता है कि शिवाजी महाराज कितने समृद्ध है कि उनके बेटे संभाजी अपने पिता के सपने को हर हाल में पूरा करना चाहता है। पर औरंगजेब के पास ऐसा कोई नहीं था। उसका खुद का बेटा इससे बगावत कर रहा था, उसका राज छीनकर ताज पर बैठने की कोशिश कर रहा था। औरंगजेब चाहता था कि उसके पास भी ऐसे ही वफादार लोग हो, इसलिए वो एक बार के लिए संभाजी महाराज के पास जाता है और कहता है कि मुझसे मिल जाओ, इस्लाम अपना लो और हम लोग मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन संभाजी महाराज मुस्कुराकर कहते हैं कि तू हमारी तरफ आ जा, तू भी हमारी तरह सुखी रह सकता है और तुझे धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं। और अंत तक संभाजी महाराज अपनी शक्ति और स्वाभिमान बनाए रखे। लेकिन औरंगजेब इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गया और हुक्म देता है कि संभाजी महाराज की जुबान काट दिया जाए। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज नहीं चीखते। जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, वो उसी के सामने बलिदान हो चुका था। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे और एक बड़ा झटका मिलता है। उसे खबर मिलती है कि मराठा साम्राज्य अभी भी जिंदा है, बल्कि एक नया छत्रपति अभी सिंहासन पर बैठ चुका है। यह सुनकर औरंगजेब समझ गया था कि वो जीतकर भी हार चुका था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।